ये तस्वीरें आप सचिवालय के देख रहे हैं। मुख्यमंत्री का काफिला सचिवालय पहुंच गया है। कैबिनेट बैठक 12 बजे से अभी शुरू होने वाली है। कई महत्वपूर्ण इसमें जो है वो मसलों को लेकर सरकार निर्णय लेगी और ये काफिला देख सकते हैं आप। सचिवालय के बाहर मुख्यमंत्री का काफिला है। मुख्यमंत्री कैबिनेट में भाग लेने के लिए जो है पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री इस कैबिनेट की अध्यक्षता करेंगे और ये इलेक्ट्रिक वाहन में आप देख सकते हैं उनकी ये इलेक्ट्रिक वाहन जिसमें मुख्यमंत्री जो है वो अक्सर शिमला में सफ़र करते हैं जब वो शिमला होते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण आज की ये कैबिनेट बैठक रहने वाली है। अगर कैबिनेट के मसलों की अगर बात कर लें तो काफ़ी महत्वपूर्ण मसले हैं। चाहे जिस तरह से सरकार ने आपदा राहत मैनुअल में जो बदलाव किया है और बड़ा एक आर्थिक पैकेज देने की सरकार ने बात यहाँ पर की है, मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट की है, तो उसको लेकर नियमावली बनेगी। आज किस तरह से जो है वो आपदा प्रभावित लोगों को राहत दी जानी है, राशि का वितरण किस तरह से होना है, तो उसको लेकर आज राजस्व विभाग की तरफ से एक प्रेजेंटेशन भी जो है वो कैबिनेट में रखी गई है। और नियम जो बनेंगे किस तरह से आपदा से जो ग्रस्त जो लोग हैं उनको ये आर्थिक राशि जो है वो दी जानी है, उसको लेकर आज कैबिनेट में जो है मंजूरी मिलेगी। और इसके अलावा जो सरकार ने एक निर्णय लिया था जो भवन है, क्योंकि शिमला जो है वो कोर एरिया ग्रीन एरिया जो है वो पहले से ही घोषित है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पर बैन है, तो ऐसे में सरकार ने एक राहत दी थी प्रदेश भर के लिए कि जो एटिक है उसको रहने योग्य बनाया जाए, यानी उसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ाई जाए। 3.05 मीटर की उसकी ऊंचाई करने का सरकार ने जो है ये मसौदा तैयार किया है। उसको लेकर आज कैबिनेट में जो है वो चर्चा होगी और मंजूरी जो है उसमें दी जाएगी, लोगों को राहत दी जाएगी कि जो एटिक है उसको भी रहने योग्य जो है वो बना लिया जाए, क्योंकि 2.5 मंजिल तक ही शिमला में जो है अब जो कोर एरिया है वो वहाँ पर निर्माण जो है भवनों के हुए हैं। ऐसे में एटिक में जो है अब राहत देने की सरकार ने जो है योजना बनाई है और आज इस कैबिनेट की बैठक में जो है वो एजेंडा चर्चा के लिए लाया जाएगा। इसके अलावा जो खाली पड़े हुए पद हैं, क्योंकि लंबे अरसे से तकरीबन 10 महीने से जो भर्तियां हैं वो लटकी पड़ी है। हालांकि अब सरकार ने नया चयन आयोग जो है वो स्थापित कर लिया गया है और उसके लिए 2 एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो एचएएस और आईएएस अफसरों की नियुक्ति भी हो गई है, लेकिन अभी तक जो स्टाफ है उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। अब आज कैबिनेट में जो है उसको लेकर भी जो है वो चर्चा होगी और जो स्टाफ इस कमीशन में होगा, जो भर्तियों को देखेगा, उसको लेकर निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि लगभग 10 महीने से, जिस तरह से मैंने बताया कि 10 महीने से भर्तियां लटकी हुई हैं, तो आज रिक्तियों को लेकर भी सरकार निर्णय लेगी। कई पोस्टें जो है वो खाली पड़ी हैं, उनको लेकर भी जो है आज कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जाएगा और भर्तियां शीघ्र से शीघ्र जो है वो शुरू हो सके, इसको लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये कैबिनेट अभी 12 बजे से शुरू हो गई है। अभी मुख्यमंत्री, जिस तरह से हमने आपको तस्वीरों में दिखाया, मुख्यमंत्री भाग लेने के लिए पहुंच गए हैं। इसके अलावा जो दूसरे मसले हैं, मुख्यमंत्री ने घोषणाएं जो है इस दौरान बीते 1 महीने में जो की हैं उनको भी कैबिनेट में जो है वो मंजूरी मिलेगी। और इसके अलावा जो दूसरे निर्णय हैं सरकार की, जो विकासात्मक योजनाएं हैं, जो बजट भाषण में जिस तरह से सरकार ने कई घोषणाएं की हैं, चाहे डे बोर्डिंग स्कूल का मसला हो, क्योंकि 18 जगहों पर सरकार ने जो है वो स्थान चिन्हित कर लिए हैं, जमीन चिन्हित कर ली है, उसको लेकर भी कैबिनेट में जो है आज ड्राफ्ट रखा जाएगा और सरकार को प्रेजेंटेशन दी जाएगी कि किन किन लोकेशन पर जो है जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है, जमीन जो है वो चयनित की जा चुकी है। तो उसको लेकर भी 18 स्थानों पर, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में एक डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने की मुख्यमंत्री ने अपने बजट में घोषणा की थी, तो 18 में जो है ये जमीन देख ली गई है, जिसको लेकर आज कैबिनेट में जो है वो चर्चा होगी। तो ये भी एक जो है बड़ा निर्णय आज कैबिनेट की बैठक में रहने वाला है। इसके अलावा पैकेज, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो आर्थिक पैकेज आपदा प्रभावित लोगों के लिए सरकार ने 4500 करोड़ का लगभग ये पैकेज जो रखा है, उसको लेकर निर्णय होगा किस तरह से ये दिया जाएगा, क्योंकि पहले ही आर्थिक तंगी से प्रदेश गुजर रहा है और सरकार जो है बजट में जो है वो कट लगा सकती है। जो बजट अलग अलग योजनाओं के लिए सरकार ने रखा है, तो उसमें हो सकता है कि सरकार जो है कुछ जो है वो कट लगाए और उसमें जो योजनाएं हैं, क्योंकि शहरी निकायों में जो है पहले ही सरकार ने कट लगा दिया है, जो ग्रांट इन एड मिलती थी उसको 50% से घटाकर जो है अब 20% कर दिया है। तो ये भी एक निर्णय लिया है ताकि जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनको जो है वो राहत दी जाए। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि उनकी पहली प्राथमिकता जो है वो राहत देने की है, लोगों को जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनको राहत देने की तरफ जो है सरकार बढ़ रही है। चाहे इसके लिए उनको जो है वो अपनी योजनाओं में, विकासात्मक योजनाएं जो सरकार ने शुरू की हैं उसमें अगर कट भी लगाना पड़े तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि उसमें वो कट भी लगाएंगे, लेकिन हालांकि विकास के कार्य जो हैं वो प्रभावित नहीं होने दे जाएंगे,
क्योंकि केंद्र सरकार से फिलहाल अभी तक मदद नहीं मिली है। 10,000 करोड़ रुपए का सरकार की तरफ से आपदा राहत के लिए जो है वो मांग की गई है। नुकसान जिस तरह से हुआ था और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की सरकार लगातार मांग कर रही है, तो उसको लेकर आज ये विस्तृत चर्चा जो है वो कैबिनेट की बैठक में होने वाली है और सरकार जो है कई महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि भर्तियों को लेकर खास तौर पर नजर रहेगी, क्योंकि भर्तियां जो हैं वो लंबे अरसे से लटकी पड़ी हैं और इसके अलावा जो बीआरसी पॉलिसी है उसको लेकर भी आज कैबिनेट में जो है वो मंजूरी मिल सकती है, क्योंकि शिक्षा विभाग में जो ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर जो हैं वो रखे जाते हैं, जिनकी प्रमोशन होती है, उनको जो है जेबीटी और टीजीटी ही जो है अब तक जो है वो इसमें लगते आए हैं। लेकिन अब जो है सरकार ने एक नई पॉलिसी के तहत जो पीजीटी हैं उनको भी बीआरसी बनने का जो है मौका देने वाली है सरकार। इसको लेकर भी आज जो है वो मंथन होगा और जो आवास योजना है उसमें भी सरकार जो है राशि बढ़ाने पर जो है विचार कर रही है। वर्तमान में ये राशि जो है 1.5 लाख रुपए है और इसको 3 लाख रुपए करने का जो है सरकार का प्लान है, जो इस कैबिनेट में आज चर्चा के लिए लाया जाएगा। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पर चर्चा होनी है। अलग अलग विभागों की रिक्तियां हैं, उनको लेकर भी सरकार जो है, क्योंकि अब जो है 10 महीने सरकार के कार्यकाल को हो गए हैं, तो ऐसे में सरकार अब कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां जो है अब निकाली जाएं, शुरू जो है भर्ती प्रक्रिया हो सके, क्योंकि 10 महीने से पहले ही भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई है। तो अब हालांकि सरकार ने राज्य चयन आयोग का गठन कर लिया गया है और इंतजार जो है लंबे अरसे से जो प्रशिक्षु हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो लगातार जो हैं उम्मीद कर रहे हैं कि कब सरकार जो है नौकरियों का पिटारा खोलेगी, कब भर्तियां जो है वो शुरू होगी। तो इसको लेकर सरकार आज काफ़ी रिक्तियों पर जो है विचार कर रही है कि काफ़ी जो विभागों में खाली पड़े पद हैं, चाहे वो क्लर्क्स के हों, चाहे वो JOIT के हों या दूसरे पद हों, उनको लेकर जो है निर्णय सरकार ले सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।